वो एक अलग बात है कि मुनाफिक किसको कहना है, मुनाफिक है क्या और इसकी डेफिनेशन क्या है। बल्कि मुझे एक और मीडिया के बड़े सीनियर बंदे हैं, किसी जगह मुलाकात हुई थी, वो मुझे कहने लगे कि सर वहाँ कोई बात हुई, वो फेसबुक की कोई पोस्ट है, बड़ी पुरानी पोस्ट है, वो चलती है कि जी मीर जाफर और मीर सादक जो थे उन्होंने गद्दारी की अपने लॉर्ड के साथ, जो भी उनके नवाब साहब थे, और अंग्रेज़ों का साथ दिया। इन टाइम पे वो अपनी जो उनके पास अंडर कमांड उनके फौज चीज़ें लेके साइड पे हो गए और वो अंग्रेज़ों ने जीत लिया और किला फतह हो गया। तो उन्हें पेंशन मिलती नहीं, लेकिन पता नहीं कितने साल आवाज़ यही पड़ती थी उनके आगे से फैमिली को भी कि मीर जाफर गद्दार का बेटा हाजिर हो या मीर सादक गद्दार का बेटा हाजिर हो। वो फेसबुक पे पोस्ट बड़ी चलती है और वो जो उनका महल सा है उसकी पिक्चर लगी होती है और वो सारी। वो मीडिया का मतलब मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब गद्दार की डेफिनेशन क्या है, कैसे डिसाइड हम करेंगे कि कौन गद्दार है। ठीक है, वहाँ और कोई 3-4 इंटेलेक्चुअल बैठे तो मेरे पागल बोलने का बनता नहीं। वो इंटेलेक्चुअल्स आगे से बताना शुरू हो गए कि जी देखें, ये बांग्लादेश का जो हुआ फॉल अभी और उसके बारे में बात हो रही थी, तो उसमें वो कहना शुरू हो गए कि जी देखिए इसमें क्या मुश्किल बात है कि उन्होंने आसिफुद्दौला था, शायद सिराजुद्दौला था, जो सिराजुद्दौला के साथ उन्होंने की थी। उन्होंने कहा कि वो उसकी कौम और वो जो शहर था उनके साथ उन्होंने, वो ट्रेटर्स थे, उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ मिल गए और जिन्होंने अपनी कौम और इज्तिमाई मुफाद को ज़ाती मुफाद पे कुर्बान कर दिया। ठीक है, ज़ाती बेनिफिट ले लिया, पैसे ले लिए या मराहत ले लिए, अंग्रेज़ों के साथ मिल गए और सिराजुद्दौला को या तो शिकस्त हो गई और गद्दार हो गए। तो इसमें मुश्किल क्या, तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रही, उस बंदे को कह रहे। मैंने कहा जी उनके कहने का मतलब ये है कि सिराजुद्दौला या उनके घर वाले या उनके शहर वालों को उस वक्त तो बहुत बुरा लगा अंग्रेजों के आने का। ठीक है, और वो मीर जाफर और मीर सादिक की वो हरकत उन्हें बड़ी बुरी लगी कि हमें जंग हरवा दी है, शहर कॉन्कर हो गया है। लेकिन मीर जाफर और मीर सादक से अगर 10 साल बाद पूछा जाता तो वो कहते कि यार हमने तो अपनी कौम के साथ बहुत ज्यादा लॉयल्टी शो की है। देखो अंग्रेज आए हैं, सिराजुद्दौला से जंग छुड़वाई है, अंग्रेज आए हैं, अस्पताल मांगे हैं, सड़कें आई हैं, डॉलर आए हैं, पैसा आया, पाउंड आया। हमने तो बहुत मदरसे बन गए, मदरसे गए, कॉलेज बन गए, स्कूल बन गए, यूनिवर्सिटियां बन गई। तो हमने तो बड़ी लॉयल्टी की है, इनकी तरक्की का सोचा है, दूर का सोचा है, ये हमें गद्दार के ही जा रहे। वो जो बाकी 3-4 साल पकड़ के बैठे यार तू ये कह रहा था उसको, वो जो मीडिया वाले, मैं नाम ही दे रहा है, पर्सन उसे कह रही है तू ये कह रहा था, कहता है मुंह में यही कह रहे लेकिन लड़ाई वाला मोहब्बत सुना डॉक्टर साहब काम की तो बुला गए यार। मैं इधर भाई चांस हमारे हथे चढ़ गए, वो चाय क्या था किसी जगह पे, तो मैं चाय पीते हैं 2 मिनट के लिए, और ये इतना सकील सा सवाल, ये सारी चीजें रिलेटिव है। ठीक है, मैं डेफिनेशन मैं गद्दार की क्या और क्या नहीं, और या मुनाफिक की जैसे डेफिनेशन कह रहे हैं, मैं क्योंकि यार मुनाफिक की डेफिनेशन जो आप बात कर रहे हैं वो मैं नहीं डिफाइन कर रहा, मैं सबको इकट्ठा मैसेज दे रहा हूँ सूरह रहमान। सूरह रहमान से कुछ लोग खुश हो जाते हैं कि जी मुझे सूरह रहमान सुनते हुए मेरी तो सुनते हुए इस गर्दन ठीक हो गई, तबीयत ठीक हो। किसी ने कहा जी 7 दिन पूरे होने पर मेरा मसला हल हो गया। किसी कुछ कहते हैं कि मुझे इसमें से खुदा मिल गया, कुर्बत मिल गई, सुकून मिल गया, खुशबू आ गई, नियम हो गया, ये हो गया, वो हो गया। सब लोगों के मुख्तलिफ है ना सुने या वो कुछ अरसे के बाद कहते हैं कि मेरी तो सोच बदल गई है इस मैसेज से, ठीक है, या इस दुआ से। ठीक है, अपने अपने वक्त पे सारों को कुछ ना कुछ समझ आती रहती है। उसके बावजूद कुछ ऐसे हैं जो आपसे भी बहस कर रहे होते हैं, ठीक है, या सूरह रहमान सुन के भी कहते हैं कि हाँ ठीक है, तो इससे क्या है, ये तो वैसे भी ठीक हो ही जाती थी फलानी चीज, ये वो ठीक, या आपके सामने कहते हैं हाँ जी मैं ठीक हो गया, ठीक, सूरह रहमान से। बाद में कहते हैं 3 लाख रुपया लगाया हमने, हम तो उससे ठीक हुए।
ये जो उसके अंदर नफाक जो है कि वो अगर असल बात को जांच ले कि अगर वो सूरह रहमान की तारीफ कर रहा है या आपके मैसेज की कर देता है, वो कहता है वो सोच रहा है ये तो अपनी अकीदा है, दिल में उसके अपने चोर है, ठीक है। अगर वो वाकया ही खुदा की तलाश में है तो हदायत उसे मिलती है, अदरवाइज वो अपनी मैं के चक्कर में है तो फिर वो फंसा रहता है। लेकिन आई एम नोबडी टू जज समवन, मैं नहीं डिसाइड करूंगा कि यार ये मुनाफिक है, इसके नसीबे में हदायत नहीं। मैंने सारों मैसेज देने, ठीक है, लेकिन मेरी बावजूद कोशिश के भी अगर एक बंदा मेरे अपने घर का ही जो है तो 10 साल बाद भी मेरे सामने कहते जी 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 जी, लेकिन वो ऑपोजिट जा रहा है, ठीक है, मैं ये परेशान होता रहूं कि यार ये मेरा बेटा जो है इसको क्यों नहीं समझ आ रही है, क्या नहीं आ रही वो, और मैं किस दिन सुनूंगा किसी को कह रहा है कि मेरा बाप तो पागल है, मैं तो उसको बेवकूफ बनाता हूँ, ठीक है, वो मुझे समझ आ गई कि ये तो मेरे साथ मुनाफिक कर रहा है, वो मुझे धोखा नहीं दे रहा, बेसिकली वो अपने आप को वो उस ट्रुथ को पाना ही नहीं चाह रहा जो मैं घोल के उसे पिलाना चाह रहा, और वो रादर इस बहुत बड़ी गलत फहमी में है कि वो बहुत बड़ी चालाकी कर रहा है, मुझे धोखा दे रहा। बेसिकली मुझे तो धोखा दे लेगा लेकिन रब को नहीं दे सकता, ये उसको पता नहीं, ठीक है, और ये बात उसको समझ नहीं आती, इतनी सी बात उसे समझ नहीं आती कि वो मुझे धोखा दे रहा है, वो रब को नहीं दे सकेगा और रब को देने की कोशिश कर रहा है, और ये उसकी गलतफहमी है। और वो इसलिए इस गलतफहमी में रहता है कि वो खुदा की शान को नहीं पहचानता, उसके नसीबे में नहीं। जब उसके नसीबे में नहीं है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दोज़ख खाली करवा लाएंगे, और जब दोबारा जाएंगे तो कहेंगे कि नहीं वो चंद लोग रह गए हैं, ठीक है, तो कहा जाएगा कि ये मुनाफिक है, वो भी कहेंगे अच्छा ठीक है, ठीक है, वो डिजर्व ही नहीं करते कि उन्हें दीदार हो खुदा, ठीक है, जिन्होंने इस दुनिया में इस जिंदगी में उसका दीदार पा लिया उन्हें दीदार, ठीक है, वो दीदार यूसुफ अलैहिस्सलाम को जुलैखा के बंद कमरे में जुलैखा के कपड़े उतारे हुए खुद को ऑफर करते हुए भी खुदा का दीदार हो रहा था, ठीक है। जब वहां पे यूसुफ को खुदा का दीदार हासिल था, वो यूसुफ जरूर डिजर्व करता है कि वो वहां पर जाके भी जो है वो खुदा का दीदार करे। वो जेल के अंदर जो बेगुनाही की जेल है उसके अंदर मुझे खुदा का दीदार हासिल है, ठीक है, तो फिर वो आजादी में भी दीदार को डिजर्व करता है। जुलैखा ने चूंकि शुरू में झूठा इल्जाम लगाया है कि इसने मेरी कमीज फाड़ी है या इसने मेरे पे अटैक किया, लेकिन एक स्टेज आई है चंद साल बाद जब उसने बड़े दरबार में एडमिट कर लिया है कि खुदा है, उसने मान लिया है कि नहीं कसूर मेरा था और यूसुफ सच्चा है, उसको भी दीदार नसीब हुआ है लेकिन लेट हुआ है एज कंपेयर टू, ठीक है। एक बंदा ही मुनाफिक है, उसको आप कह भी रहे हैं खुदा है और उसका अंदर मान भी रहा, वो बेनिफिट उठा भी रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो आपके बाद में किसी आपकी एक्सेस में वो मजाक उड़ा रहा है, कह रहे यार है। जैसे ये वॉइस क्लिप आप लोगों ने शायद पूरा सुना नहीं, वो खातून वाला जो एथिस्ट है कोई है ये वाली, और वो अल्लाह की बात वो कह रही है कि मुझे जन्नत नहीं चाहिए, जिसमें बुरे और ये और वो और ये सेक्स और शराब के अलावा जन्नत में और क्या, यही बंदी को अगर आप आंसर दे रहे हैं उसके सारे ऑब्जेक्शंस का, या उसे ये कहा जाए कि तुम कायनात तो एक्सप्लोर करना चाहिए तुम्हारे लिए, मेरे लिए वो ज्यादा फैसिनेटिंग है, ज्यादा रोमांटिसाइज कर सकती हूँ मैं इस कॉन्सेप्ट को कि शुरू मेरे सामने हो, बिग बैंग शुरू हो, क़यामत हो, फलाना हो, मैं देखूं, तो तुम ये क्यों नहीं रोमांटिसाइज करती, तुम्हारा इसमें क्यों नहीं इंटरेस्ट है कि जिस किसी ने खुद इतना जबरदस्त किस्म का ये सारा निजाम बनाया है, ये सूरज सदियों से एक फिक्स पाथवे पे घूम रहा है, किसी से टकराया नहीं, और इसका ईंधन भी खत्म हुआ है, इसकी
और जो इसका बिहेवियर सर्दियों में है, गर्मियों में है, खज़ां में है, वो भी चल रहा है। ये इतना जबरदस्त अंदाजा जिसने मुकर्रर किया हुआ, तुम्हें उस खुदा के बारे में नहीं कभी रोमांस होता कि हाय मैं उसको देखूंगा, कौन है यार, क्या कैलकुलेशन है, क्या इल्म है, क्या क्या उसकी सोच है, कितना डीप उसने सोचा। ठीक है, आप अपने करीब वालों का बिल्कुल नहीं सोचते। मैं आपके मुंह पे कह रहा हूँ जया साहब, आप मुझे बताएं आपके सबसे करीब कौन है मखलूक में से? सर वालिदैन है, मियाँ बीवी है। वालिदैन तो आपके घर में नहीं रहते, बीवी है, बच्चा है आपका, आपके घर में नहीं चीज है। जी जी। इनसे ज्यादा कौन करीब है आपको? सर सबसे करीब तो अल्लाह है। अल्लाह की बात, अल्लाह की मखलूक में से तो मखलूक नहीं है, मखलूक में से सर मैं खुद अपने करीब हूँ। आप अपने करीब है, अपने आप को आप अपने करीब है। आपको अपने बीवी की नीड्स का और अपने बेटे की नीड्स का ख्याल रखना चाहिए कि नहीं रखना? सर बिल्कुल रखना चाहिए। इसके माँ बाप रखें या इसके हमसाए रखें, क्या ये ठीक है बात? नहीं सर, मेरा फर्ज बनता है। आपका फर्ज बनता है ना, ये आपके करीब भी है और आपके साथ रह रही है, सारा कुछ बनता है ना। जी सर। आपके पेट में जो आपके पखाने के कीड़े हैं, आपने कभी खाना इस नजरिए से खाया कि यार इन बेचारों को ये चीज जानी चाहिए? आपके नाक के अंदर और आपके ये साइनसेस के अंदर जो जर्म्स है, जो आपको एलर्जी से प्रोटेक्ट करते हैं, आपने इनके लिए कभी डाइट की है? आपने कभी इनकी नीड्स का ख्याल किया? आपके गले में जो जर्म्स हैं, जो आपके गले के अंदर खराश नहीं आने देते या गला खराब ना हो, आप गाने गाते हैं, सिंगर हैं, आपने कभी इनके लिए कुछ खाया? सिंगर हजरात सेंकिया थोड़ा बहुत खाते होते थे, या से खाते थे पुराने जमाने में, ठीक है, हालांकि गला बाद में चारों कहते हुए कुछ नहीं, लेकिन उन्हें गाना गाने के लिए और सारा कि मेरा गला ऐसे रहे वैसे रहे। आपने कभी अपने जिस्म के अंदर कीड़े जो है आपके, वो आपके बेटे और आपकी बेगम से ज्यादा नहीं करीब आपके? सही। इनका ख्याल आपको रखना नहीं चाहिए? बिल्कुल सही। तो आप नहीं रखते। आपकी जिल्द के ऊपर जो जरासीम है, मिलियंस और बिलियंस, जो आपको और दूसरे आउटसाइडर जरासीमों से बचाते हैं, आपने कभी इनका नहीं सोचा? बल्कि आप मेडिकेटेड साबुन लेके आते हैं कि मार ही दियो सारे, उसमें नुकसान भी होता है, ठीक है, फंगस लग जाती है, कुछ भी हो जाता है, दूसरे जरासीम आ जाते हैं। आप इनके खाने का ख्याल नहीं रखते, उनके कंफर्ट का ख्याल नहीं रखते, हालांकि वो आपके क्लोजेस्ट हैं, आपके पर्सनल हैं, ठीक है। जो रब उनके भी खाने का ख्याल रखता है। आपके पेट के मतलब एक पूरी जमीन जो है ना, ये बकरी की मेंगन से ज्यादा नहीं है, अगर कायनात के हिसाब से। उस मेंगन से एक पैलेट के अंदर हम लोग तो एक एटम में नहीं बनते, ठीक है। उस एटम के पेट के अंदर जो कीड़े हैं, उनकी ग्रोथ कैसे होगी, उनके बच्चों के कैसे ऑपरेशन सिजेरियन होने हैं या नॉर्मल होने हैं, या उनके नाम क्या रखने हैं, उनकी शादियां कैसे करानी है, ऐसा या बोल गया है, रहता है ना ख्याल, ठीक है। तो जिसने इतनी डिटेल तक सोचा हुआ है, उसके बाद हमारी टेंशन नहीं बनती। तो अगर हम सोचे तो उसके बाद मुनाफिकत बनती नहीं है, ठीक है। अगर उसने हमारा इतना प्लान किया हुआ है, उसके बाद हमारी फिक्र नहीं बनती, हमारे जुम्मे सरेंडर बनता है, हमारे जुम्मे खुद को जीरो करना बनता है, कम से कम अपने ख्याल, हमारे अंदर फने खानी ना रहे, और हमारे अंदर शुक्र हो, रोना धोना एहतजाज ना हो, ठीक है, सब्र और शुक्र हो कि उसने मुझे, जैसे इस कमरे में कुछ लोग गोरे हैं, कुछ लोग काले हैं, कुछ सांवले हैं, कुछ बहुत ही गोरे हैं, कुछ बहुत ही काले हैं, ऐसे कर ले, कुछ ब्राउन हैं, कुछ येलोज हैं, ये सारे मिला के कुछ का कद बड़ा है, किसी का छोटा रह गया, कुछ मोटा रह गया, उसके बावजूद उसको ये सारे 12 खा रहे। हाँ, हमारी ये बातें हैं उल्टी सीधी, हमें कोई मोटा लग रहा है, कोई पतला लग रहा है, कोई छोटा लग रहा है, कोई लंबा लग रहा है, ठीक है। हालांकि ये भी उन लोगों के इख्तियार में नहीं है, इस बात में भी उनका मजाक उड़ा रहे, लेकिन हाथ बने हमारे कुछ नहीं है, ठीक। अच्छा, मुनाफिक जो है ना, वो वैसे छुपाने वाले को भी कहते हैं,
जो जानते हुए भी हकीकत को छुपाए। डेफिनेशन इसलिए इसकी मुश्किल है। अब फकीर जो होता है उसको छुपाना पड़ता है, उसने बताना नहीं होता मैं फकीर हूँ, या मैं गली हूँ, या मैं ये हूँ, या मैं वो, तो मुनाफिक की अभी। इसलिए ये जज करने ना निकल पड़ना कि मुनाफिक कौन है, ये हमारा काम नहीं। ठीक है, इस हिसाब से यदि आप सारे मुनाफिक, ठीक। मुझे किसी ने कहा, मैं पिछले भी किसी सेशन में बोल गया कि बाबा जी ने कहा शक्ल मकर का नाम है, मुझे किसी सीनियर का मुझे फोन आया कि यार ठीक है बाबा जी ने क्या आएगा, तू पब्लिक के सामने